नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा। इसका इतिहास, महत्व, इस तिथि को क्यों मनाया जाता है, इस उत्सव को कैसे मनाते हैं और ये कब मनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम सुनेंगे। तो चलिए जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा स्टार्ट करती हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथों का उत्सव, मुख्य रूप से भारत के हिंदू और बौद्ध सामुदायिक से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की मूर्तियों को सजाया जाता है और हर साल सैकड़ों भक्तों द्वारा खींचे जाने वाले रथों में 3 किलोमीटर लंबी यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ महीने के दूसरे दिन यानी जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में मनाई जाती है। प्राचीन साहित्य में इस दिन को आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 7 जुलाई को होगी। जगन्नाथ शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है ब्राह्मण का भगवान। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण सहित पवित्र साहित्य इस त्यौहार को हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक बताते हैं। ग्रंथों के अनुसार इस दिन की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से हुई है। इस त्यौहार के पवित्र अनुष्ठानों में 3 रथों का जुलूस शामिल है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गुड़िचा मंदिर तक 3 किलोमीटर लंबे जुलूस में ले जाना। ओडिशा में साल के सबसे प्रतीक्षित समय में एक रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन की मूर्तियों को ले जाने वाले रथों के जुलूस का आयोजन करके मनाया जाता है, जिन्हें फिर ओडिशा के गुड़िचा मंदिर ले जाया जाता है। 14 मीटर लंबे और 11 वर्ग मीटर चौड़े रथों की तैयारी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के 2 महीने पहले हो जाती है। पुरी के स्थानीय कलाकार इन रथों को चमकीले रंगों और धार्मिक ग्राफिक्स से सजाते हैं। इन रथों को सैकड़ों से अधिक भक्त खींचते हैं। एक बार जब रथ गुड़िचा मंदिर पहुंच जाते हैं तो मूर्तियों को पवित्र स्नान कराया जाता है और फिर उन्हें जगन्नाथ मंदिर में वापस लाने से पहले लगभग 1 सप्ताह तक मंदिर में विश्राम दिया जाता है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से हरे कृष्ण आंदोलन के कारण रथ यात्रा दुनिया भर के विभिन्न शहरों में मनाई जाने लगी। आजकल दुनिया भर में हिंदू और बौद्ध लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करके इस त्यौहार को मनाते हैं। भारत के उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर पारंपरिक रूप से हर साल अनवसर या अनासार काल के दौरान 15 दिनों के लिए बंद रहता है। इन दिनों के बाद रथ महोत्सव या रथ यात्रा निकैली की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ का अर्थ है ब्राह्मण के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इन त्योहारों के दिन मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है, जिसमें जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा शामिल होते हैं। आखिर क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्रेष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उनका स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इस कारण भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान पुरी मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति होती है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वे स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं
और इसी खुशी में भव्य रथ निकाली जाती है। और ये यात्रा कैसे निकाली जाती है? भव्यपुरी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां वह कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं। इसके बाद वह दोबारा अपने घर लौट आते हैं। जगन्नाथ यात्रा का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धरती पर पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। साल में एक बार उनकी रथ यात्रा निकालने का विधान है, जिसमें शामिल होने वाले भाग्यशाली लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह में पुरी में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य होता है। जगन्नाथ जी की यात्रा का ये उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। सोने के झाड़ू से सफाई। मान्यताओं के अनुसार जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाते हैं। इस झाड़ू की खास बात यह होती है कि ये कोई सामान्य झाड़ू नहीं होती है, बल्कि एक सोने के हत्थे वाली झाड़ू होती है। इसके बाद मंत्रोच्चारण और जय घोष के साथ इस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा यह भी जाता है कि 100 यज्ञों के बराबर मिलता है यह पुण्य। जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्तों में यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस शुभ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा की स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। बताया जाता है कि यह रथ नारियल की लकड़ी से बना होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की रथ निकाली जाती है। इस रथ की खास बात यह होती है कि ये रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला रंग में रंगा होता है। इसके अलावा यह रथ बाकी रथों की तुलना में आकार में बड़ा होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आगे होता है, उसके पीछे बलभद्र और सुभद्रा का रथ। लोग यह भी कहते हैं कि खुद भगवान घूमने निकले हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इकलौता ऐसा त्यौहार है जहां भगवान खुद घूमने निकल जाते हैं, जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।